और चलिए अब फटाफट अंदाज में सिटी 70 में खबरों की शुरुआत करते हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धरना खत्म कर दिया है। उन्होंने समर्थकों से घर लौटने की अपील की है। जयपुर कमिश्नर के साथ वार्ता के बाद किरोड़ी लाल मीणा सहमत हुए। वहीं वार्ता में राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि समर्थकों को शादी की वजह से हटा रहा हूं। जनता को जो परेशानी हुई है उसका मुझे खेद है, लेकिन सरकार को असली गुनहगारों को पकड़ना होगा। जयपुर के मालवीय नगर जोन में सुनवाई के लिए पहुंची ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पार्षद और उनके समर्थकों ने विरोध किया। कांग्रेस पार्षद करण शर्मा ने समर्थकों सहित पहुंचकर मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान मेयर के समर्थक पार्षद भी महापौर के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिए। मेयर साहिबा ने इस प्रोग्राम का नाम दिया जन सुनवाई। वहाँ पर जबकि अधिकारी और सिर्फ कर्मचारी बैठे हुए थे, जनता वहाँ पर कोई पहुंची नहीं थी। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि आप जनता की सुनवाई कर रहे हैं या फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं। अगर आप नेतागिरी कर रहे हैं तो आपका और अन्य जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अधिकारियों का टाइम बर्बाद ना करें। दूसरा मुद्दा साफ सफाई की लेकर था। तीसरा सिविल लाइन को लेकर मुद्दा था। चौथा अवैध डेयरियाँ चल रही है उसको, और पांचवा जो आवारा पशु या आवारा गाय जो रोड पर घूमती रहती है, इनसे लगातार आए दिन कॉलोनी वासियों को परेशानी हो रही थी। इन सभी मुद्दों को लेकर आज मेयर साहिबा के सामने हमने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया और अपना विरोध दर्ज कराया। पंडित करण शर्मा, वार्ड नंबर 134। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह बुधवार को मनाया जाएगा। वोट जैसे कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यही इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है। मतदान प्रक्रिया में सहभागिता और मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की पहल से ओटीएस में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। संदेश लेने आए हो या जो थीम है उसके अंतर्गत एक प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं, जिसमें अब तक 1952 से किस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती थी और आज किस तरह से ईवीएम के माध्यम से, वीवीपैट ईवीएम के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया हो रही है, तथा होम वोटिंग की जो बाई इलेक्शंस में प्रक्रिया की गई थी उसको भी हम लोग प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य की पहली स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आज राजधानी जयपुर में आगाज हुआ। जयपुर के RIET में शुरू हुई राज्य की पहली ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन पैरा ओलंपिक प्लेयर और गोल्ड विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने किया। कार्यक्रम में अर्जुन अवार्ड विजेता संदीप मान और राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रदेश सचिव अरुण सारस्वत ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। सीएम अशोक गहलोत ने आज CMR में 25 हाईटेक इंटरसेप्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इंटरसेप्टर रात में भी गति मापने एवं वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास ने आज मीडिया से बातचीत की। इस दौरान इलियास ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई कराई जा रही है, दलितों और अल्पसंख्यकों को दबाने की साजिश की जा रही है। सरकार बैठी हुई है मोदी साहब की, बीजेपी की। उस सरकार ने लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के बगैर बड़े बड़े बिल पास हो जाते हैं और जितने इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, UGC हो, इन सब का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। अब जुडिशरी पे भी हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। ACB ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक मेघराज चावरिया को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ये ट्रैप कार्रवाई नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन में की गई। ACB के मुताबिक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। गणतंत्र दिवस पर राजधानी के SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर तैयारियों का दौर लगातार जारी है। SMS स्टेडियम में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें अतिथियों के आगमन, परेड, सलामी से लेकर समारोह में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यही इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है। मतदान प्रक्रिया में सहभागिता और
मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लेकर भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर कल का ओटीएस में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बनाए गए एडवोकेट वेलफेयर फंड को अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सिरे से खारिज कर दिया है। बार एसोसिएशन ने एडवोकेट वेलफेयर एक्ट को सरकार का कागजी वेलफेयर फंड बताया है। तो हम ये मानते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपना एक अभ्यावेदन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को देगी, जिसमें कि उन्होंने जो रिटायरमेंट का जो बेनिफिट्स थे एक वकील को, जिसमें 5 वर्ष की अवधि बढ़ा दी है, तो उसे वो वापस ले और इसके लिए जो सहायता जो सहयोग उनको बार एसोसिएशन चाहिए वो हम करेंगे। प्रदेश में बदले मौसम के बाद AQI में काफी इजाफा हुआ है। इससे प्रदेश भर में कोहरा बढ़ा है और विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है। आज सुबह से ही राजधानी जयपुर में AQI 174 के पार है, जबकि अजमेर में AQI 222, उदयपुर में AQI 254, पाली में 162, जोधपुर में 144, कोटा में 133 और भिवाड़ी में AQI 269 रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज बालिकाओं ने बाल आयोग की कमान संभाली। बालिका की अध्यक्ष बनी, बालिकाएं की सदस्य बनी और आयोग की पूरी कार्रवाई का आयोजन भी बालिकाओं ने ही किया। आयोग की ओर से विशेष रूप से बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों को एक दिन का अध्यक्ष और सदस्य बनाया गया। खेल मंत्री अशोक चांदना ने आज अधिकारियों को अगले 7 दिन में राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति खेल संघों की समस्याओं को सुन और उन पर विचार कर खेल हित में उनका निस्तारण करे। चांदना ने सचिवालय में आयोजित बैठक में विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में सभासद भवन में 7 स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर निगम ग्रेटर की स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। जयपुर में मोबाइल ऐप मजदूरों के हक की बात की गई। जयपुर के दुर्गा मैरिज गार्डन में ओला, उबर, स्विगी कंपनी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले ऐप आधारित श्रमिकों का महासम्मेलन हुआ। इसमें मजदूरों की मांग को लेकर मंत्री सुखाराम बिश्नोई और टीकाराम जूली ने कानून लाने का आश्वासन दिया। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में सूर्यनगर के पास कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए एटीएम मशीन को काटने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस की गाड़ी आने के चलते बदमाश एटीएम मशीन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं एटीएम मशीन में 10 लाख रुपए का रखा कैश सुरक्षित बच गया। रात सुबह 6:30 बजे जब मैं आया तो मेरे को यहाँ पे सूचना मिली कि ऐसे यहाँ के एटीएम का लॉक टूट गया है। तो मैं 6:30 बजे मौके पे आया तो मैंने देखा कि एटीएम का लॉक टूटा हुआ था और एटीएम को जो कटर से काटा गया था। तो उसके बाद जो एटीएम के जो कैमरे थे उन सब पे ब्लैक कलर की स्प्रे से स्प्रे किया हुआ था। एटीएम के कैमरे, बाहर के कैमरे सब पे स्प्रे कर रखा है। बाकी कोई कैश से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कैश वगैरह सब कुछ सेफ है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बहरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। अलवर में चोरों का आतंक मचा हुआ है। लगातार चोर इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला काला कुआं का है, जहां चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। चोरों ने मंदिर से मोटर, पीतल के बर्तन, भगवान के आर्टिफिशियल आभूषण सहित कई सामान पर हाथ साफ किया। अलवर पीसीपीएनडीटी विभाग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एएनएमटीसी सेंटर पर नर्सिंग छात्राओं ने रंगोली बनाकर रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके अलावा नर्सिंग छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने यहां मौजूद कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर को देखा तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया।
अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में कुट्टी की मशीन से हाथ कटने के बाद एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र मोडोली गांव निवासी बलवीर को गाय भैंस के लिए चारा कट्टे की मशीन से काटना इतना भारी पड़ गया कि अचानक उसका कट्टी की मशीन में हाथ आ गया और उसका हाथ कट गया। बांसवाड़ा के एक मॉल में संचालित 2 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी कर पुलिस ने 4 लड़कियों को हिरासत में लिया है। डीएसपी ने बताया कि एंजल नाम के स्पा की आड़ में देह व्यापार हो रहा था, जिसके बाद पुलिस का एक अधिकारी ग्राहक बनकर स्पा सेंटर में गया और मामले का भांडाफोड़ किया और 4 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। मॉल में सूचना मिली थी, यहाँ जो एंजल स्पा सेंटर है, यहाँ पे स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का काम हो रहा है, जिस पर हमने एक बोगस ग्राहक भेजा जो हमारा एक पुलिस अधिकारी था और हमने उस चीज़ को वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हमने कार्रवाई की है। यहाँ कुल 4 लड़कियाँ मिली है जिनको वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इसका जो मालिक है उसकी तलाश कर रहे हैं और उससे भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 12 में 7 दिनों के लिए तैनात किए गए रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी के एक जवान की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द कर दिया। टीम के अधिकारियों ने बताया कि शव को पहले जयपुर ले जाया गया, इसके बाद फ्लाइट से ओडिशा ले जाया जाएगा। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत बीजेपी ने प्रदेश में 8 जिलों के जिला अध्यक्ष बदल गए हैं, जिसके तहत बाड़मेर के जिला अध्यक्ष का दायित्व स्वरूप सिंह खारा को दिया गया है और स्वरूप सिंह खारा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचने पर बाड़मेर जिले के सीमा में जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। भरतपुर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल देर शाम से ही रुक रुक कर जिले भर में बारिश हो रही है। बारिश से फसलों को नुकसान है तो कुछ फसलों को फायदा भी है, लेकिन आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। भीलवाड़ा की बेटी सरिता सर्मा ने औरंगाबाद में आयोजित बेंच प्रेस और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 63 किलो भार वर्ग में 65 किलो बेंच प्रेस वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं राजस्थान टीम का नेतृत्व कर रही नीतू ने भी देश में 4था स्थान प्राप्त किया है। भीलवाड़ा की एक बेटी ने गोल्ड जीता है और दूसरी बेटी ने राजस्थान महिला की टीम की कैप्टन बनकर राजस्थान टीम को वहां रिप्रेजेंट किया है। 63 केजी वर्ग में गोल्ड जीता गया है। हमारे साथ वो बेटी है जिसने गोल्ड जीता है, सरिता हमारे साथ आई, इनसे बात करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, परिवार का, प्लस जो मेरे कोच हैं एमपी भैया, प्लस मेरी पूरी कोर टीम और मेरे शहरवासियों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और मैं चाहती हूँ कि सभी अपनी बेटियों को ऐसे ही सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर बेटी को करना चाहिए और इसके लिए मुझे सपोर्ट करने वाले एमपी भैया और मुकेश भैया हैं जो मेरे कोच हैं और कोर टीम है, जब जो मुझे ज्यादा मोटिवेशन देते हैं इस जिम के अंदर। सफर बहुत अच्छा था। 15 से 20 फरवरी औरंगाबाद में नेशनल कंपटीशन हुआ था, जिसके अंदर हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, जिसमें हमारी एक बेटी ने गोल्ड लगा लिया था और दूसरी बेटी ने 4th प्लेस लगी थी। तो मैं चाहता हूं कि हमारी दूसरी बेटी भी गोल्ड लेके आवे और हमसे यही उम्मीद है और हमारे जिम को भी इनसे यही उम्मीद है। 4th पोजीशन बना रहे, गोल्ड लाए। एक बेटी ने तो गोल्ड जीता है, दूसरी बेटी से भी उन्होंने उम्मीद लगाई है और आने वाले समय में इसी जिम से कई बेटियां निकलेगी जो गोल्ड जीतेगी। वो कहावत यहाँ सार्थक हो रही है कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के खुलासे के बाद कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। अस्पताल में करीब 25 लाख की दवा की खरीद की गई, लेकिन समय रहते उनका उपयोग नहीं किया गया, जिसके चलते दवाइयां एक्सपायर हो गई। जहां तक पीबीएम अस्पताल की बात है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस ऑडिट रिपोर्ट की बात की जा रही है, एक फिजिकल ऑडिट ये थी और डायरेक्टर इंस्पेक्शन जो हैं उनके द्वारा ये कराई जाती है और ये सभी विभागों में कराई जाती है। नियमित अंतराल पर ये इस तरह की ऑडिट होती है, सारे डिपार्टमेंट में होती है। ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ हुई है या किसी और विभाग में नहीं थी, ये नियमित प्रक्रिया है। और इसमें जो उनके द्वारा आक्षेप जो आते हैं, उसमें जो आक्षेप के हिसाब से हम लोग संबंधित कार्मिक या संबंधित विभाग से जवाब लेते हैं और उनका अगर जवाब संतोषजनक है तो हम लोग निदेशक डायरेक्टर जो इंस्पेक्शन उनको भेजते हैं और वो अगर उचित समझते हैं तो उनको ड्रॉप कर देते हैं। बीकानेर में इस बार गणतंत्र दिवस को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कई नवाचार किए हैं। पहली बार इस समारोह में बीएसएफ के जवानों का ऊंटों पर हैरतअंगेज करतब दिखेंगे। वहीं घुड़सवार और बाइक पर भी पुलिस के जवान करतब दिखाएंगे।
बूंदी शहर सहित जिले में वर्षों से बदरंग पड़ी दीवारों में अब दिन फिरने लगे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के बेहतरीन बूंदी अभियान में नगर परिषद पूरा योगदान दे रही है। परिषद की ओर से शहर में सरकारी कार्यालयों को एक ही प्रकार के रंग से पुतवाया गया है। कोटा रोड समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर आने वाले सरकारी कार्यालयों की दीवारें निखरने लगी है। चित्तौड़गढ़ में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए, वहीं लोग वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते हुए दिखाई दिए। लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। सुजानगढ़ के नूर नगर स्थित मदरसा फैजान रजा में हाल ही में मुस्लिम महासभा के जिलाध्यक्ष बने एडवोकेट रोशन अली खान का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सुजानगढ़ के भारत माता चौक स्थित एक सूने घर में दोपहर में दिन दहाड़े चोरी हो गई। भारत माता चौक के गली में रहने वाले मनोज त्रिवेदी ने बताया कि वो अपने घर पर ताला लगाकर सुबह 9:30 बजे पत्नी को आरडीएस स्कूल छोड़कर छापर पोस्ट ऑफिस ड्यूटी करने के लिए चला गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने दौसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुकेश बैरवा नाम का परिवादी 20 जनवरी को एसीबी ऑफिस पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई कि कालाखे गांव में उनकी पैतृक जमीन पर पारिवारिक विवाद के चलते अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट का स्टे लग रहा है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान आज 2 दिवसीय दौसा के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने भांडारेज के समीप एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भंडारी गांव में पहुंचे, जहां बैरवा समाज के साथ सामाजिक संवाद किया। धौलपुर में विद्युत विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने बकाया वसूली को लेकर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के 3 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे। उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों की बकाया राशि 5,38,655 रुपए जमा नहीं कराने पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिंगल फेज के 3 विद्युत ट्रांसफार्मर मौके से उतारे गए। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर बाईपास रोड ओवर ब्रिज के पास से ट्रक चालक को बंधक बनाकर रुपए छीनकर भागने वाले 4 अज्ञात आरोपियों को घटना के महज 4 घंटे के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के निजी निवास जगन भवन धौलपुर पर मंगलवार को भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की एक बैठक और मीडिया मीट का आयोजन किया गया। बैठक में ट्रस्ट द्वारा नवनिर्मित भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर के उद्घाटन समारोह को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री और एसपी राशि डोगरा डूडी ने आज बेणेश्वर धाम पर राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान 1 फरवरी से शुरू हो रहे मेले को लेकर धाम पर स्थित मंदिरों में व्यवस्थाएं देखी। हनुमानगढ़ के थालडका गांव में एक दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई। रावतसर पुलिस के अनुसार बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर लीक होने से पति पत्नी दोनों बेहोश हो गए और दोनों को रावतसर चिकित्सालय लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। जैसलमेर सहित तमाम सरहदी इलाकों में बीजेपी के युवा मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय बॉर्डर विलेज संपर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के तहत भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी नेहा जोशी, राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम सहित जिला स्तर की टीम के साथ सरहदी गांवों में जाकर आमजन की समस्याओं से रूबरू हुए। जालौर से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रह रहे लोगों के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जालौर पुलिस से जानकारी मांगी। आईबी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में करीब 2000 से अधिक लोग पिछले 1 महीने से डेरा डालकर रह रहे थे। झालावाड़ में चोरों के हौसले बुलंद है। भिवानी मंडी में अज्ञात चोरों ने एक ई मित्र शॉप को निशाना बनाया और मोबाइल, नकदी और लाखों का सामान पर हाथ साफ किया। झुंझुनू के चिड़ावा में सर्दी के इस मौसम में पीने के पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं। आए दिन जल विभाग के अधिकारियों का घेराव हो रहा है। गणतंत्र दिवस के 2 दिन पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय नए भवन में डाम के भारत के संविधान की मूल प्रांतिया की प्रदर्शनी लगाई गई। हालांकि अधिवक्ता संविधान के जानकार होते हुए लेकिन संविधान के निर्माण में जो कलात्मक समारोह समाहित है उससे अधिवक्ताओं के रूबरू कराने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई।
जोधपुर के शाला क्रीड़ा संगम केंद्र गौशाला मैदान में जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में टेबल टेनिस खिलाड़ियों का हाईकोर्ट न्यायाधीश ने सम्मान किया। दरअसल 75 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी अरुण सिंह बारहट ने मस्कट ओमान में आयोजित विश्व स्तरीय वर्ल्ड वेटरन टेबल टेनिस चैंपियन 2023 भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता। बकाये मानदेन के भुगतान की मांग को लेकर करौली के हिंडौन में एक पति पत्नी टंकी पर चढ़ गए। वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने काफी देर तक दोनों को समझाया, लेकिन दोनों नहीं उतरे। बता दें कि हिंडौन के सीवरेज प्लांट में नाइट वॉच कंपनी ने वर्ष 2020 में सुरक्षा गार्ड की भर्ती की, जिसमें करीब 20 सुरक्षा गार्ड लगाए गए थे। प्रतिमाह 12,000 रुपए का मानदेय पर कार्य कर रहे सुरक्षा गार्डों का वर्ष 2022 में मानदेय अटका हुआ है। करौली जिले में लगातार तीसरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और तेज ठंडी हवा चली। जहां देर रात हुई बारिश से किसानों को राहत मिली, वहीं शीतलहर में इजाफा हुआ है। हिंडौन सिटी के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा का शहर के नागरिकों की ओर से हिंडौन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के साथ ही एएसपी से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर कार्य करने की अपील की गई। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने एक कार में 5,54,000 की नकदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक कार सवार पंजाब निवासी जगतार और सदगुरु नाम के दो व्यक्ति बड़ी मात्रा में नकदी राशि लेकर जा रहे थे। कोटा की कचौरी की दुकान में घुसकर व्यापारी और कर्मचारियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तीनों आरोपी 25 जनवरी तक रिमांड पर है। कोटा में भी जियो की 5G सेवा मिलनी शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में कोचिंग नगरी में 5G सेवा की लॉन्चिंग की। लोगों की हर चुनौतियों का समाधान भी करेगा और विशेष रूप से इस कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दूरस्थ शिक्षा के विषय पर 3D एजुकेशन के अंदर, मेडिकल के अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, सभी सेक्टर के अंदर हर चुनौतियों का समाधान, हर कठिनाइयों का समाधान, लोगों के लिए दुनिया में बेहतरीन जो विकल्प है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा में आज कृषि महोत्सव के रूप में हाड़ौती भर के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की बड़ी शुरुआत हुई। इस कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि हम भारत में हाड़ौती को हरित, श्वेत और नील क्रांति का अग्रणी केंद्र बनाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।